नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आज के वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक और ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले आपको बता दूं कि ट्रांजिट्स जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं देखने किसी भी घटनाक्रम के लिए, क्योंकि कोई भी टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है, उसकी दशा भी आ गई, उसका जो है आपके चार्ट पे कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो घटना फिर भी नहीं हो रही। तो वो घटना होने के लिए मुझे जो है वो गोचर चाहिए, और उस ग्रह का गोचर चाहिए जो उस घटना के लिए ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग जब शनि के ट्रांजिट के रूप में देखते हैं, शनि का ट्रांजिट किसी भी फॉर्म में देखते हैं, राशि से, नक्षत्र से, क्यों इम्पोर्टेंट है सारे ग्रहों में शनि का ट्रांजिट? बिकॉज कि शनि जो है वो मेन करियर और कर्म का कैरियर प्लैनेट है। कैरियर यानी कि जस्ट कर्मा का प्लैनेट है। तो कर्मा करना कौन सा है आपको, आपका कर्मा जुड़ा किस चीज से है, वो आपको इसके साथ चलने वाले बाकी प्लैनेट्स बताते हैं। शनि खाली अगर अकेला है, उसके ऊपर किसी का एस्पेक्ट नहीं है, उसके साथ कोई प्लैनेट नहीं है, शनि अपनी ही राशि में बैठा है, शनि का नक्षत्र लॉर्ड भी कोई और प्लैनेट नहीं है, मतलब चारों तरफ से शनि ही शनि है, तो जिंदगी जो है वो उस व्यक्ति की पूछ कर देखिए कि कैसी रहेगी। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, काम किए जा रहे हो, बोझ ढोए जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि इसका मुझे फायदा कैसे उठाना है। तो शनि जो है वो एक समझ लीजिए कि जैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर अनदर प्लैनेट आकर इस प्लेटफॉर्म को वो एक्टिवेट करता है। तो इसलिए शनि का जो गोचर है जब नक्षत्र वाइज देखा जाता है, जो कि अभी ट्रांजिट होने वाला है कुछ दिन में, शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो है वो 27वां नक्षत्र है, गंडमूल का नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये जो अंतिम पड़ाव में जहां शनि बैठे हुए हैं, बीच में आगे जाके ये रेट्रो भी होंगे, अपने ही फिर से नक्षत्र में आएंगे, आगे जाके फिर मरकरी में जाएंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन अभी हम कुछ समय की बात अगर करें तो फिलहाल जब अभी एंटर करेंगे मई में, 17 मई के आसपास जो है वो, जब शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें जो है आप घटित होती हुई दिखेंगी। तो बेसिकली जैसे हर बारी मैं आपको बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। सबसे पहले क्या देखना है कि रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है, हम लोग सारे जानते हैं, इतना मोटा मोटा। लेकिन रेवती नक्षत्र के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं, उसके बारे में अगर समझ लोगे तो ये नक्षत्र समझना आपको, ये ट्रांजिट समझना आपको आसान हो जाएगा। कोई भी ग्रह उसका जब नक्षत्र चेंज होता है, कोई भी ग्रह जो अपना रिजल्ट देता है वो अपने नक्षत्र स्वामी के अकॉर्डिंग देता है। आपका कोई भी XYZ ग्रह है, चाहे राहु केतु शनि सूर्य मंगल चंद्रमा कोई भी है, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ प्लैनेट है,
वो सिर्फ एक कैरियर की तरह काम करता है, लेकिन जो उसका नक्षत्र होता है वो असल में उसका जो नीचे लेयर पे काम करवाने वाला बॉस होता है। तो इसको ऐसे समझ लो कि नक्षत्र इज अ बॉस एंड प्लैनेट इज एम्प्लॉय। इस तरीके से समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो रेवती नक्षत्र जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ ओल्ड चैप्टर्स। पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी, नई चीज़ों की शुरुआत होने जा रही है। बिकॉज 27वां नक्षत्र है, एंड का नक्षत्र है। सेकंड, ये नक्षत्र जर्नी ऑफ मोक्षा को रिप्रेजेंट करता है। जब इंसान थक हार जाता है, सब चीज़ें छोड़ छाड़ के बैठना चाहता है, तो वो रेवती नक्षत्र ही होता है। इस समय पर आपके पास गाइडेड अलाइनमेंट जो है वो आएगी, आपकी अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाएगी यूनिवर्स के साथ। ये जो 12 नंबर का साइन है ना, आपकी कुंडली में 12 नंबर का साइन है, ये लास्ट साइन है कुंडली का। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है बहुत सारे स्कॉलर से, कि ये 12वें घर के बाद बाहर है, आउट। आपके पास बाहर से जो है वो इन्फॉर्मेशन, आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ ज़्यादा जुड़ जाते हो। उसके बाद आपका स्पिरिचुअलिटी का जो फेस है वो शुरू होने जा रहा है। ये नक्षत्र फिशेस को दिखाता है। फिशेस यानी मछली। मछली क्या होती है? मस्त मौला। मस्त मौला, कोई टेंशन नहीं, मस्त घूम रही है पानी में, कोई किसी तरह की फिक्र नहीं होती। इसका मतलब ये नक्षत्र में जब शनि जाते हैं तो एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला वाला काम करेंगे। ये नक्षत्र जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गाइडेंस ला के देगा। अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं, मेरे साथ कोई आगे चलने वाला नहीं, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो ये नक्षत्र आपके सामने कोई ना कोई ऐसा पर्सन ला के देगा कि आपका रास्ता खुलेगा। दूसरी चीज़, अगर इसके स्वामी की बात करें तो बुध है। ये गंडमूल का नक्षत्र है। गंडमूल का नक्षत्र क्या होता है बेसिकली, कि जब पाइसिस और एरिस दो राशियां ऐसी हैं, पाइसिस और एरिस, इसमें भी बुध का नक्षत्र आता है, ठीक है, और इसमें केतु का। इन दोनों राशियों में जो पाइसिस का लास्ट रेवती नक्षत्र, एरिस का पहला केतु का नक्षत्र, फिर उसके बाद 4 नंबर कैंसर में लास्ट में बुध का नक्षत्र, फिर 5 नंबर में केतु का नक्षत्र। तो हमारे पास 6 नक्षत्र गंडमूल के आते हैं। ये जो आखिरी नक्षत्र हमारे पास ये आ रहा है रेवती, ये आपकी पिछले कर्मों को कहीं डिक्लाइन करके ख़त्म करके नई चीज़ों की शुरुआत की तरफ जाना है। इसका जो मेन डीटी है वो पूषा है। पूषा का जो मतलब होता है वो होता है कि सन जो होता है, सूर्य का ही एक रूप जो है वो माना जाता है। जो पूषा है वो सूर्य का ही रूप माना जाता है। तो सूर्य क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, नेम फेम देते हैं, पोषण देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं। तो पूषा होने की वजह से ये नक्षत्र बहुत सात्विक माना जाता है। आपकी ज़िंदगी में ये प्रोटेक्शन लाता है, नॉरिशमेंट लाता है, लाइटिंग लाता है, और जो भी चीज़ें आपकी गुम गई हैं उनको वापस लेकर आता है। तो आप समझ सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में जब शनि अभी गोचर करने जा रहे हैं तो आपके जीवन में पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं वो क्लोज करके नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हो। अब आपको सिंपल सी एक चीज़ देखनी है, वो ये देखना है कि शनि, मान लीजिए पाइसिस, कहीं तो आपका पाइसिस राशि होगी, उस पाइसिस राशि में आपने शनि को बिठाना है और उसके विद रिस्पेक्ट आपने सिर्फ क्या देखना है? शनि और बुध की आपस में एंगल चेक करना है, कैसे बैठे हैं। शनि के साथ बुध बैठा है, ठीक है, शनि से अगले घर में बुध बैठा है, शनि से तीसरे में बुध बैठा है, चौथे में बैठा है, 5वें में बैठा है, 6ठे में बैठा है, या 7वें में बैठा है, 8वें में बैठा है। तो सीधा सीधा प्रॉब्लम कहाँ है वो देखेंगे, सीधा सीधा फायदा कहाँ है वो देखेंगे। तो जिनके भी नेटल में शनि के ऊपर से शनि जा रहे हैं, बुध के ऊपर बुध बैठे हैं, तो ये लोगों का जो है कहीं ना कहीं कोई नया इन्वेस्टमेंट सर्कल खुल सकता है, कोई ना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई ना कोई ऐसा काम ये स्टार्ट कर सकते हैं। आपको रेवती नक्षत्र के रिजल्ट देखने के लिए अपनी कुंडली में शनि, गोचर के शनि
और नेटल के शनि की प्लेसमेंट चेक करनी है। वो जिस भी प्लेसमेंट से बैठे हैं आपस में उसी का रिजल्ट आएगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल शनि के ट्राइन में बुध बैठा है, यानी शनि से पंचम में, शनि से 9th में, तो ये आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई में, आपके कोई भी ऐसी चीज़ों में क्या लाएगा? चेंजेस लाएगा, सीधा सीधा। उसके बाद आप किसी नई साधना स्टडी में जा सकते हो, मंत्र सिद्धि में जा सकते हो, मंत्रास में, ठीक है जी। उसके बाद शनि के नेक्स्ट, ठीक है, शनि के नेक्स्ट में मरकरी है, तो फिनेंशियल कंडीशंस बहुत सुधरेंगी। शनि से 6, 8, 12 में, यहाँ पे 6, ये 12 और 8 और ये 12, यहाँ पे क्या है? 6 क्या होता है? 6 होता है सर्विस, सेवा। 8 क्या होता है? स्ट्रेस। और 12 होता है लॉस। तो अगर बुध आपके गोचर के शनि से 6, 8, 12 में है, वहाँ पे लॉस, वहाँ पे स्ट्रेस, वहाँ पे सर्विस दिख रही है, वहाँ पे चैरिटी बहुत ज़रूरी है। शनि से 11th में कहीं पे आपके बुध गोचर का, बुध नेटल के बैठे हैं, जैसे यहाँ पे बैठे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है, यानी कि आपके लिए ये बुध इनकम के नए रास्ते जो है वो खोलेंगे, आपके इनकम के नए रास्ते, आपका नेटवर्क मजबूत होगा, आपके पास बिजनेस जो ऑप्शंस हैं वो आएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब आ जाओ कि शनि से 4th में अगर बुध है, शनि से 7th में बुध है, शनि से 10th में बुध है, बहुत ही अच्छा एक फैक्टर है। आप अपने घर से कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, अपना घर चेंज कर सकते हो, इस समय पर नई प्रॉपर्टी ले सकते हो। अगर आप शादी के लिए कुछ सोच रहे थे वो हो सकती है, आप अपने बिजनेस, अपने करियर में कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो आपको ट्रांजिट देखना है वो शनि और बुध की आपस में प्लेसमेंट देखनी है नेटल चार्ट में, वो असल में आपको बताएगी ये शनि आपको क्या देंगे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस चीज़ में हो जाते हैं कि शनि का ट्रांजिट चल रहा है तो शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ रिजल्ट देंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, शनि रिजल्ट देंगे, लेकिन वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? एम्प्लॉय है। उसको काम कौन करवा रहा है अगले 6 महीनों के लिए? वो काम कराएंगे बुध। तो बुध जहाँ भी बैठे हैं वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। उसमें आप राशियों का तत्व देखिए, भाव देखिए, उस ग्रह के कारक तत्व देखिए। बुध जो है वो 10वें घर का कारक है, बुध जो है वो 3रे और 6ठे घर का नैसर्गिक कारक है। आपको खतरों से, आपको लोगों की बुराई से, और आपको नया कोई भी वेंचर खोलना है तो उसमें किसी की बिना एडवाइस के मत खोलिए कोई भी चीज़ें, ठीक है। अगर शनि के विद रिस्पेक्ट बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, कुछ भी करिए, दिल खोल के करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप नए राइटर बन सकते हो, आप बुक लिख सकते हो, नए स्पीकर बन सकते हो, आप बच्चों का स्कूल खोल सकते हो, आप चाहो तो बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है वो चला सकते हो, कोई भी कम्युनिकेशन सेक्टर में हो वो कर सकते हो, आप कोई भी एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हो कर सकते हो। आप बुध जो है वो वाणी का कारक है, जो भी काम कराएगा बोलने से कराएगा। तो ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा अगर मैं कहूँ ट्रांजिट है जिसको आप फ्रूटफुल कर सकते हो, इसका फ़ायदा ले सकते हो। बस ये कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने कि जब भी रेवती नक्षत्र में शनि आएंगे, इवन कोई भी ग्रह जब रेवती में जाते हैं तो वहाँ पे ना आपको अपने आप ही अलाइनमेंट होने लगती है, आप सब चीज़ों को लेट गो करने लगते हो, आप पुरानी चीज़ों को छोड़ने लगते हो, नई चीज़ों की प्राप्ति करने लगते हो, आप मस्त होना शुरू हो जाओगे, आपकी टेंशन्स बहुत रिलीज हो जाएगी, आपके पास कोई गाइड, कोई मार्गदर्शक ज़रूर आएगा। गंडमूल इज़ द लास्ट, कि यहाँ एंड है, तो जहाँ एंड होता है वहाँ नया स्टार्ट भी होता है। तो आपके ऊपर जो कहते हैं ना कि कॉस्मिक संदेश, कॉस्मिक आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं जब रेवती में शनि जाते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कुदरती आपको इन चीज़ों की जो है वो अलाइनमेंट होने लगती है।
बुध को मैं ज्योतिष के साथ मानती हूँ और शनि को कर्मा या करियर के रूप में। आप अगर इसको देखेंगे कि इस समय पर बहुत सारे लोग ज्योतिष में अपना करियर शुरू करेंगे। आप साधना में जा सकते हैं, जिनका भी शनि के विद रिस्पेक्ट बुध अष्टम से निकलेगा, 12 से निकलेगा, तो वो लोग साधना में लीन हो जाएंगे, साधना की तरफ प्रोसीजर करेंगे। शनि के ट्राइन में बुध आएगा तब भी आप साधना की तरफ जाएंगे, अध्यात्म में पैर रखेंगे, ज्योतिष में पैर रखेंगे, डीपली रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसको आप कैश करिए और जीवन में अपने उपलब्धियां हासिल करिए। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि इज़ ओनली द प्लैनेट जो कि आपको काम करना सिखाता है, आपको कहीं ना कहीं कहता है कि कुछ करके दिखाओ, तो फिर आपको सफलता जो है आपके पास ज़रूर आएगी। भगवान कृष्ण ने भी एक ही चीज़ बार बार बोली है गीता में कि हमें अपने कर्म पे जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि जैसे जैसे अपने नक्षत्र बदलते हैं उसके अलाइनमेंट चेंज होती है। अभी जो अलाइनमेंट है वो बुध के अकॉर्डिंग चलेगी। रेवती का फीचर्स आपको याद करने हैं यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको होती हुई दिखेंगी। तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, लेट गो और चैरिटी, इन चीज़ों में ज़रूर चाहिए। फालतू की चीज़ें छोड़ दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए और मेडिटेशन और किसी की सलाह में ज़रूर चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत छोटा सा आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है और इसमें अगर आपने समझना है तो बहुत कुछ आप समझ जाओगे। बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रह आते रहेंगे, ग्रह जाते रहेंगे गोचर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको अपने आप को कैसे अलाइन करना है, वो ही ज्योतिष का मेन कोर जो है वो काम है। तो उसको समझेंगे तो सब ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।